अपने ही प्रोपेगेंडा में फंसकर क्या हश्र होता है यह जब पाकिस्तान के उदाहरण से देखोगे। भारत के तेजस में तो इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया था, ऑयल लीक के विवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर, जबकि ये कुछ ऐसा था भी नहीं। तो वहीं अब रिसेंटली इनके ही फाइटर जेट JF-17 में यही सेम चीज़ देखी गई और अब पूरा ट्विटर हैंडल जो इनके सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट बैठे हुए थे पूरी तरह से चुप है, इनके मुंह से चू तक नहीं निकली है। आखिरकार क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। हमारी अगली बहुत ही अमेजिंग खबर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी की तरफ से। अब ये लिटरली भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कह रही है कि आपको रशिया, इसराइल, अमेरिका से माली यूएवी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बना लिया भारत का पहला काल भैरव। ये भारत का पहला हैवी वेट वाला AI ऑटोनमस ड्रोन होगा जो 105 केजी तक के वॉरहेड को ले जाकर 3000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। हमारी अगली और काफ़ी अमेजिंग खबर एक दुबई एयर शो में भी पाई गई। इंडिया का एक स्टार्टअप कंपनी विजेता साबित हुआ एक कॉन्टेस्ट में, और इन्होंने क्या कौन सी टेक्नोलॉजी पिच की है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कि कैसे आमतौर पर भारत 1500-1800 हॉर्स पावर के इंजन तो डेवलप करता है, लेकिन अब पहली बार 3100 हाई हॉर्स पावर का मसल इंजन भारत ने डेवलप कर दिया है, और इसको अब इंडियन नेवी तेज़ी से अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगी। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी जो इंडियन एयरफोर्स को अब मिल चुकी है। ये टेक्नोलॉजी से हम हमारे 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट में भी 5th जनरेशन की स्टेल्थी टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं। हमारा सुकोई 30 MKI अब पूरी तरह से स्टेल्थी हम बना देंगे। कैसे वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। बहुत ही कमाल की ये सीरीज होगी, क्विक होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है चाइना और पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा के ऊपर से। कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे तेजस के ऑयल लीक वाला प्रोपेगेंडा इन्होंने बहुत अच्छा खासा फैलाया, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। ये बेसिकली एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम ECS ड्रेनेज प्रोवाइड किया जाता है। कंडेंसेशन के दौरान जो पानी जमा हो जाता है तो ये नीचे फैला देते हैं हम बेसिकली, और ये हम तेजस में ही नहीं करते हैं। जितने भी आज तक दुनिया में फाइटर जेट बने सब में ये प्रोविज़न होता है, लेकिन पाकिस्तान तो कुछ अलग ही पेश करने में लगा हुआ था पूरी दुनिया के सामने। खैर, असली मज़ा तो तब आया जब JF-17 ने भी पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और तब ये पाकिस्तान के कुछ लोग पेपर रख कर इस पानी को सोखने की कोशिश कर रहे थे इस दुबई एयर शो के दौरान। और ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है ना, इसके बाद तो जो पाकिस्तान में बैठे सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट हैं बिल्कुल शांत रहे, एक मुंह से इनके लफ्ज़ नहीं निकला। और अब देखने लायक होगा कि इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट इनको कैसा सबक सिखाते हैं। हमारी अगली खबर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से। इन्होंने अब लिटरली भारतीय फोर्सेस को कहता है कि बस हो गया, अब आपको अमेरिका, इसराइल, रशिया और बाकी के देशों से माली UAV ड्रोन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बना लिया भारत का सबसे पहला बाहुबली काल भैरव 200। ये भारत का इंडिजिनस AI पावर्ड कॉम्बैट ड्रोन है। 105 केजी तक के वॉरहेड कैपेसिटी को लेने की इसकी कैपेसिटी है। 30 घंटे तक ये उड़ता ही रहता है, और 3000 किलोमीटर की इसकी स्टैगरिंग रेंज है। वाकई में ये परफेक्ट मायने में एक ग्लोबल हैवी वेट माली UAV ड्रोन की कैटेगरी में आता है। अब 30,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट प्रॉब्ली इनको मिल भी सकता है, जहां हम 87 ऐसे प्रोक्योर करना स्टार्ट करेंगे। इसकी कमाल की बात यह है कि हमने इसमें AI टेक्नोलॉजी डाल दी है, तो रियल टाइम में यहाँ पर ये हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स का यूज़ करके सारा कुछ डेटा प्रोवाइड कराता रहेगा और 30 घंटे तक लॉइटर करता रहेगा। अगर यही सिस्टम हम इसराइल से लेते हैं 10 मिलियन का ये एक बेचते हैं, लेकिन भारत ने 5 मिलियन, जी हाँ, आधे कॉस्ट में हमने इसको डेवलप कर दिया, और वो भी 90% इंडिजिनस कंटेंट के साथ। पूरी तरह से ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। हमारी अगली खबर आ रही है काफ़ी बड़ी विन जो भारतीय स्टार्टअप कंपनी को देखने मिली है दुबई एयर शो 2025 में। एक्सेलरेटिंग फॉर ऑटोनमस रोबोटिक रेवोल्यूशन चैलेंज के विजेता एक भारतीय कंपनी जिसका वेस्टा नाम है, इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पेश किया पूरी दुनिया के सामने जिसे कहा जाता है बोट इन अ बॉक्स, और ये AI पावर्ड सॉल्यूशन है। जेनेसिस इसको नाम दिया गया है पूरे कॉन्सेप्ट को। बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी ये डेवलप कर रहे हैं जो
किसी भी नेवल शिप को सेमी ऑटोनमस, फुल्ली ऑटोनमस या रिमोटली ऑपरेटेबल वाला बना सकती है। खैर इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा काफ़ी देश बना रहे हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में और एआई टेक्नोलॉजी के साथ पूरे अच्छा खासा तालमेल बिठाना किसी दूसरी कंपनी की बस की बात नहीं है। और भारत की ये स्टार्टअप कंपनी ने विजेता हासिल करके पूरी दुनिया को अब शॉक कर दिया है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक बाहुबली हाई हॉर्स पावर मसल इंजन के ऊपर से। आपने सुना होगा 1500 हॉर्स पावर, 1800 हॉर्स पावर, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 हॉर्स पावर, लेकिन अब यहाँ पर भारत की किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कंपनी ने पहली बार के 4300 प्लेटफॉर्म पर आधारित 3100 हॉर्स पावर का हाई मसल पावर इंजन तैयार कर दिया है। और अब इस हाई हॉर्स पावर इंजन के साथ हमने ये जो निश टेक्नोलॉजी इसमें डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, वरना इस तरह के इंजन के लिए हमें अक्सर फ्रांस पर ही निर्भर रहना पड़ता। तो बस अब नहीं, अब भारत इजीली इस टेक्नोलॉजी को मास प्रोडक्शन करके हमारे जितने भी नेवी के जहाज है हम इसमें इजीली डिप्लॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। खैर बताया जा रहा है कि इसका ब्लूप्रिंट तो पूरी तरह से तैयार होकर हमने बहुत ही इंटेंस टेस्टिंग 2018 से ही स्टार्ट कर दी थी और 2026-27 में मोस्ट प्रॉब्ली हम इसका मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। लोकलाइजेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 70% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डालने का अभी तक हमने ट्राई किया। टारगेट है कि 90% हम इसको ले जाएंगे और फिर जर्मनी ये देखता ही रहेगा। जहां एक बार इन्होंने भारत के टैंक्स में इंजन देने के लिए मना कर दिया था और अब भारत ऐसे ऐसे हाई पावर वाले इंजन बना रहा है जो जर्मनी तक नहीं बना पाया। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। मैं आपको बता दूं अब इंडियन एयरफोर्स ने कैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो हमारे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी स्टेल्थी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सकती है। और इसका नाम है टेलॉन शील्ड टेक्नोलॉजी। बेसिकली एक पाइलॉन जैसे हम दो तरफ फाइटर जेट के लगाते हैं और करेंटली तो रशिया के ओरिजिन वाला जो एक सिस्टम था वो हम फिट करते आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। लेकिन अब भारतीय कंपनी डेटा पैटर्न्स, चेन्नई बेस्ड ये कंपनी है, ऐसे नए नए इनोवेशन यही कंपनी लेकर आती है। और इनका जो टैलॉन शील्ड वाला ये सिस्टम है, अगर हम सुकोई 30 MKI में लगा दें 360 डिग्री सबसे पहले तो ये कवरेज प्रोवाइड करेगा। दूसरा, ये जो पाकिस्तान चाइना के HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम लगाए बैठा है, तो ये जो X, KU और KA बैंड पर ऑपरेट करते हैं, हम पहले ही ये सिस्टम के अंतर्गत इसको भाप लेंगे और इसको पहले ही हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो ये स्पेशल कैपेबिलिटी ये रखता है पूरी तरह से। आगे देखने लायक होगा कि भारत सुकोई 30 MKI के बाद हमारे तेजस MK-1A और तेजस MK-2 में भी क्या ये फीचर डालता है। मैं आपको बता दूं, वैसे इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी का पहली बार यूज़ किया जा रहा है जो कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और वो भी विद हाई पावर। और फ्यूजलेज हार्ड पॉइंट में हम इसको डिप्लॉय करेंगे। तो ये वक्त अब आ चुका है कि भारत अपने स्टेल्थी पेंट और उसके बाद इस तरह के टैलॉन शील्ड 4th जनरेशन फाइटर जेट में भी डिप्लॉय करना स्टार्ट करें सो दैट हम इसमें 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी दे पाए। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।